नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान की संपूर्ण व्याख्या के बारे में और इसके अंतर देखेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति और इसका अर्थ और मनोविज्ञान की परिभाषा तथा मनोविज्ञान के विकास के क्रम, यानी जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं पॉइंटों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि मनोविज्ञान आया कहां से। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। यानी पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में एक ये आपके दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक कह लीजिए अरस्तु हुए, जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक करने का क्या किया था? प्रयास किया था। और मनोविज्ञान की जननी इसलिए दर्शन शास्त्र को माना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र से। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 ईस्वी में। यानी मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? रुडोल्फ गोइकिल। किस सन में? 1590 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो मनोविज्ञान है ये आंग्ल भाषा साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और ध्यान दीजिएगा इसका अर्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी या ग्रीस, ध्यान दीजिएगा, ग्रीक, यूनानी या ग्रीस भाषा के दो शब्दों साइकी और लॉगस से मिलकर बना है। और इसका अर्थ, इसके अर्थ का वर्गीकरण दो मनोवैज्ञानिकों ने किया है, तो इसको ध्यान से समझिए। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी जो है साइकी और लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब इन्होंने क्या बताया? आत्मा। और लॉगस का मतलब क्या हुआ? अध्ययन या विवेचन, यानी आत्मा का अध्ययन या विवेचन। जबकि पोम्पोनाजी ने क्या बताया है? साइकोलॉजी यानी साइकी और लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन इन्होंने साइकी का मतलब क्या बताया है? मन। ठीक है, तो जो गैरिट महोदय थे उन्होंने साइकी का मतलब क्या बताया? आत्मा। और जो पोम्पोनाजी थे उन्होंने साइकी का मतलब क्या बताया? मन। तो जब प्रश्न पूछा जाता है कि साइकी का अर्थ क्या है, तो अगर आत्मा और मन दोनों दिए हैं तो दोनों में लगाएंगे, अन्यथा अगर एक दिए हैं तो एक में लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे मनोविज्ञान के विकास के क्रम के बारे में, और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसके द्वारा? अरस्तु महोदय द्वारा 16वीं शताब्दी में। ये शताब्दियां कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको याद कर लीजिए। आत्मा का विज्ञान कौन लेके आए? अरस्तु महोदय। ठीक है, फिर इसके बाद मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान में मन को ही मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में किसने कहा? पोम्पोनाजी महोदय ने। ठीक है, और इसके बाद आया चेतना का विज्ञान जो कि 19वीं शताब्दी है। और 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें मनोविज्ञान पर 18वीं शताब्दी में ज्यादा कार्य नहीं हुए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहले है 16वीं, फिर 17वीं और इसके बाद 19वीं, यानी चेतना का विज्ञान विलियम वुंट लेके आए 19वीं शताब्दी में। और बाद में जो अभी चल रहा है व्यवहार का विज्ञान, यह 20वीं शताब्दी और जेबी वाटसन द्वारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनाजी ने कहा, इसके बाद चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने, और व्यवहार का विज्ञान बाद में कौन लेकर आए? जेबी वाटसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको डिटेल से समझेंगे। पहले आत्मा का विज्ञान, तो सर्वप्रथम देखते हैं आत्मा का विज्ञान। अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जब इन्होंने दर्शन शास्त्र से कुछ पृथक करने का प्रयास किया। किसको? मनोविज्ञान को। भाग उसी का था मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र का, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। और इनके समर्थक कौन कौन थे? प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकिल। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष की प्राप्ति, विचारों का प्रवाह, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने कहा। और इनके समर्थक प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकिल। और इनका मानना क्या था कि शरीर में प्रमुख स्थान आत्मा का होता है, इसलिए अगर मनुष्य का अध्ययन करना है तो आत्मा का अध्ययन करना होगा। इनका मानना था कि जो शरीर में प्रमुख स्थान किसका होता है? आत्मा का। तो अगर आप मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो उसके पहले आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा? आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन 1600 ईस्वी तक आत्मा की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। अब इसके कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके कारण।
इसके कारण क्या थे कि आत्मा जो थी वो अमूर्त विषय वस्तु थी। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे, ठीक है, और मूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। तो आत्मा अमूर्त विषय वस्तु थी, अतः इस पर प्रयोग संभव नहीं थे। यानी जो चीज दिखाई नहीं देती उस पर हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसीलिए इसको विज्ञान का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि आत्मा का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि नहीं होता। इस कारण आत्मा की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। और इसके बाद आपके कौन आए, पंपोनाजी महोदय। ध्यान दीजिएगा, पंपोनाजी महोदय जो कि कहां के थे, इटली के। इन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा और इनके समर्थक थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। यानी मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, मनोविज्ञान को, पंपोनाजी ने, जो कि इटली के थे, और इनका समर्थन किसने किया, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड ने। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पंपोनाजी के अनुसार मानव की 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ध्यान दीजिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। पंपोनाजी के अनुसार मानव की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती हैं, इसीलिए मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ध्यान दीजिएगा, पंपोनाजी ने क्या कहा कि मानव की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वह स्वतंत्र रूप से ज्ञान मस्तिष्क को उपलब्ध करवाती हैं, इसीलिए मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। लेकिन 1700 ईस्वी तक मन या मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इसका कारण क्या था, क्योंकि इसमें भी वही कमियां थीं जो आत्मा के विज्ञान में थी, ठीक है, क्योंकि यह भी अमूर्त था, दिखाई नहीं देता था और इस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां से आता है आपका चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान, और ये कौन लेकर के आए, विलियम वुंट, जो कहां के थे, जर्मनी के। ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसको ध्यान से समझिए। और इनका समर्थन किसने किया, विलियम जेम्स और जेम्स सली वाइस या वायु, ठीक है, इन 3 लोगों ने और अन्य लोगों ने भी इनका समर्थन किया, लेकिन ये 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं। और चेतना, सबसे पहले समझिए, जब ये चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान आया तो ये चेतना क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना, यानी मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चेतना। कैसे, जैसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव, यानी जब हम किसी वस्तु, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब उनके द्वारा हम किसी वस्तु का प्रथम अनुभव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना या चेतना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो विलियम वुंट है, इन्होंने अपने अध्ययन का प्रमुख केंद्र संवेदना या चेतना को बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट द्वारा सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग नगर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अभी तक मनोविज्ञान में प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुई, प्रयोग नहीं हुए, लेकिन यहां पर प्रथम पहली बार प्रयोगशाला स्थापित हुई किसके द्वारा, विलियम वुंट द्वारा। किस सन में, 1879 ईस्वी में। कहां पर, जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, विलियम वुंट को। और दोस्तों इस प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने किशोर और किशोरियों की चेतना और संवेदना पर प्रयोग किए और इनका अध्ययन किया। यहां से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसकी चेतना संवेदना पर प्रयोग किए गए प्रथम प्रयोगशाला में, तो किशोरियों या किशोर की चेतना या संवेदना पर प्रयोग किए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1880 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर, अभी तक दर्शन शास्त्र का भाग था, ठीक है, अब यहां पर प्रयोग हो गए हैं, मनोविज्ञान पर प्रयोगशाला बन गई है, तो अब यह बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है किससे, दर्शन शास्त्र से। तो 1880 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन गया, क्योंकि अब मनोविज्ञान में प्रयोग हो सकते थे। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया, इसलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो अगर पूछे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पूछे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला तो लिप्जिंग शहर में, लेकिन अगर पूछे भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई, तो भारत में 1915 में कलकत्ता में सेन गुप्त द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1900 ईस्वी तक चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों, इसका कारण समझिए। इसमें मानसिक स्थिति के सिर्फ आंतरिक रूप का ही अध्ययन किया जाता था, बाह्य रूप का नहीं,
सिर्फ आंतरिक रूप का ही हम अध्ययन कर सकते थे। और इसमें दूसरा कारण यह था कि इसमें केवल चेतन मन की बात की गई थी, अचेतन मन की बात या अवचेतन मन की बात नहीं की गई। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द बताया है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को एक बुरा शब्द बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे व्यवहार का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? जेबी वाटसन ने। जब चेतना के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया तब आया व्यवहार का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, और किसने? जेबी वाटसन ने। और इनके समर्थनकर्ता कौन थे? बीएफ स्किनर, इवान पी पावलोव और सीएल हल और विलियम मैकडूगल, ये लोग इनके क्या थे? समर्थन करता थे। अब दोस्तों बात करेंगे व्यवहार। व्यवहार है क्या? तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप यानी जो हम कार्य करते हैं जो दिखाई दे, ठीक है, जो हमारे मन में जो बात चल रही है उसके द्वारा जो हम कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो जो दिखाई देता है वही हमारा क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने। किस पुस्तक में? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1908 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछे कि व्यवहार का विज्ञान कौन लेकर आए तो जेबी वाटसन, और पूछे व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग तो मैकडूगल द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, व्यवहारवाद का भी जनक किसे कहा जाता है? जेबी वाटसन को, लेकिन व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया। बार बार बता रहा हूं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका जब व्यवहार का विज्ञान आ गया, फिर इसके बाद विलियम वुडवर्थ ने एक चीज कहा, क्या? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह विलियम वुडवर्थ का कहना था विकास के क्रम में। किसके विकास के क्रम में? मनोविज्ञान के विकास के क्रम में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा और बाद में अपनी चेतना खोई, और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां से मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। यानी जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा देखिए बोरिंग के अनुसार, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी मनोविज्ञान जो है वो मानव की प्रकृति का, मानव की आदतों का, वही है मानव व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्किनर के अनुसार। ये दोस्तों परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो स्किनर के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और वाटसन के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक अध्ययन है, ठीक है। यानी व्यवहार का जो शुद्ध रूप है, निश्चित रूप है, सकारात्मक है तथा धनात्मक अध्ययन है। किसके द्वारा? वाटसन के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये है लास्ट आपका वुडवर्थ के अनुसार, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का क्या है? अध्ययन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।